अब ये डिपेंड करता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग किताब से पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक लोग वीडियो से पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इनिशियली वीडियोस देखें और आपको जब थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाए देन यू कैन डेफिनेटली स्विच टू टेक्स्ट रिसोर्सेज। तो मेरी सजेशन ये है कि किसी भी चीज को सबसे पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले तो यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस उसके बारे में देखें और ये समझने की कोशिश करें कि बात किस बारे में चल रही है। इसके बाद जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए और बेसिक्स आपको समझ में आ जाए देन आप इधर उधर भटकने की बजाय उस चीज के डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए। और डॉक्यूमेंटेशन में अब ऐसा हो गया है कि एक सिंपल यूजर गाइड और एक रेफरेंस दोनों अलग अलग देते हैं ये लोग। तो सिंपल वाले में क्या रहता है कि आपको जो चीजें डे टू डे में जरूरत पड़ेंगी वो रहती है और रेफरेंस मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड रहती है। तो जो सिंपल मतलब जो आपका टू डू मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो भी डेवलपर है जिस भी चीज का उसका उसका प्राइड इसी बात में कि कितने लोग उसका सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मतलब अगर नोड.जेएस बहुत अच्छा होता लेकिन सिर्फ हम और काजल ही यूज कर रहे होते तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। बट अगर कोई चीज मतलब उसको बढ़ाना है तो डेफिनेटली इट्स द जॉब ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड दे ऑलवेज डू। So once you have a basic understanding, I think the second step should be go to the official documentation. It can be a bit daunting, a bit terrifying, but usually it is the best way. And it has the latest resources and it has like unambiguous resources. So you'll definitely not get caught in some kind of ambiguity where you may think that you understand the concept, but it is something else. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोई भी ट्यूटोरियल रेफर करिए, कुछ भी करिए, बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू गो टू द जो भी मेंटेनर है। जैसे नोड पे भी आपको इसमें चारों चीज जो चारों कंपोनेंट है दे हैव वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन ऑन देयर वेबसाइट इटसेल्फ, सो यू डोंट हैव टू लाइक हंट इट एनीवेयर एल्स। once you get a basic understanding and that you can get in 1 or 2 videos itself then like। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा ये है जो कि मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि अर्ली ऑप्टिमाइजेशन इज रेसिपी फॉर डिजास्टर बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू ऑप्टिमाइज। अब जब पता ही नहीं आपको क्या तो उसका तरीका ये होता है कि लेट इट मतलब एक रफ एप्लीकेशन लेट इट रन फॉर अ वाइल। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ स्लोनेस आ रही है, देन यू कैन रेक्टिफाई इट। सेम गोज हियर आल्सो। आप अपने मन में कुछ एप्लीकेशन सोच लीजिए कि मुझे ये बनाना है, तो चलो मुझे एक जू ही बनाना है। तो अब जू में फायदा ये है कि एनिमल आपकी एक क्लास बन जाएगी, मतलब फिर उसके अंदर जीनस आ जाएंगे कि मैमल होगा कि रेप्टाइल होगा कि क्या होगा। तो उससे आपको इनहेरिटेंस का पूरा चीज समझ में आ जाएगा। जू में एनिमल्स ऐड होंगे, रिमूव होंगे, बीमार पड़ेगा, उनका इलाज होगा। तो आप ऐसे कोई भी इमेजिनरी सिनेरियो ले लीजिए और उसके अराउंड एप्लीकेशन बनाइए और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चीज यूज करनी है और कैसे होगा। रही बात रिसोर्सेज की, तो एक नंबर से जावास्क्रिप्ट करके आप वहां से भी पढ़ सकते हैं इनिशियल। और एक डेविड ग्रे का लगभग 6-6.5 घंटे का वीडियो है, उसके लिंक्स आपको कमेंट्स में शेयर कर दी जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो उसमें ये फायदा है कि आपको नोड.जेएस के बारे में नहीं, मीन स्टैक के बारे में पूरा पूरा बताएगा और एक डेमो एप्लीकेशन भी बताएगा। और डेफिनेटली ये पढ़ने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं। और मतलब मेरा ओवरऑल मतलब यही था कि रादर देन आप ज्यादा पढ़ने के आप एक इमेजिनरी सिनेरियो सोच लीजिए और उसके अराउंड आप एक ऐप बनाने की कोशिश करिए। और उसमें जैसे जैसे आप मतलब जैसे ही सोचेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉग इन कैसे करना है, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करना है। तो आप मतलब वही एक चीज पकड़ के फिर आप नेक्स्ट चीज देखते जाएंगे तो आपको अपने आप ही धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या फीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं। और ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में, लेक्चर वीडियो देखने में ये नुकसान रहता है कि आप पढ़ तो बहुत कुछ लेंगे लेकिन अगर नो क्या उसका जरूरत कब पड़ेगा। सो पुनीत, आपने काफी अच्छे से गाइड कर दिया कि क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए जा सकते हैं। सो मेरा ये क्वेश्चन था कि कोई भी फ्रेशर है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एज अ कॉम्पनसेशन एज अ नोड.जेएस डेवलपर। सो वो आप थोड़ा आइडिया दे दीजिए, आपने कैसे स्टार्ट किया था और अभी की मार्केट के अकॉर्डिंग क्या फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है मार्केट से। मेरे पीएसयू में तो लगभग 55-57 हजार रुपया मिलता था महीने का, बट ऑब्वियसली वो पीएसयू था तो उसमें उतना नहीं मैटर करता है। बट आई गेस अगर आप
एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी में जाएंगे तो पैकेजेस आर वेरी वेल लाइक रिटन इन स्टोन कि आपका 4.6 होगा, 5.2 होगा, ऐसे करके. बट अगर आप फ्रेशर है और आप स्टार्टअप में जाते हैं तो आई नो बॉयज हु आर लाइक we've got till 8-9 LPA packages as freshers in Node.js. तो अगर आप तसल्ली से मेहनत करते हैं and if you are doing really good, you can expect very handsome payout from startups because they are paying a lot actually. और Node.js में स्टार्टअप का ही सिस्टम है. सो पुनीत, आपका 9 इयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप भी कहीं ना कहीं इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करते ही होंगे फ्रेशर्स के. सो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, अगर कोई फ्रेशर है और Node.js डेवलपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं फ्रेशर से और इधर एक्सपीरियंस से. सो आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बता दीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कवर कर ले ताकि उनका जो प्लेसमेंट है वो इजीली हो जाए. श्योर काजल. तो जैसा कि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट में ज्यादा डीएसए के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एरे, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट्स के ही इर्द गिर्द घूमेंगे. ओके. बहुत कठिन डीएसए तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके फंक्शन से आएंगे, क्लासेस से आएंगे, जावास्क्रिप्ट में कैसे ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस है, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, इससे आएगा. इसके अलावा इस चीज से आएगा कि होस्टिंग क्या होती है, वेरिएबल की होस्टिंग क्या होती है. ये सब चीजें आप नेट पे खोज के पढ़ सकते हैं बाद में. और ये पूछा जाएगा कि इवेंट लूप और मॉडल ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है जावास्क्रिप्ट का. इसके बाद वेरिएबल का क्लोजर क्या होता है. और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप कैसे नेस्टेड लूप्स को जो है स्ट्रेटन कर सकते हैं, कैसे फॉर लूप्स को जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप लूप्स को मैप रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब बेसिकली नेस्टेड लूप आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं किसी भी तरह से. इसके अलावा आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जैसे आपको एक कोड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या फिर आपको एक कोड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका ड्राई रन आउटपुट क्या होगा. बिना मतलब एक्चुअल में रन कराए आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका आउटपुट बताइए क्या होगा. इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो स्ट्रिंग होता है, दूसरा एरे होता है. और तीसरा ये होता है कि स्ट्रिंग को कैसे एरे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन आपको स्ट्रिंग पे करना होगा अल्टीमेटली आप जब उसको एरे में कन्वर्ट कर लेंगे तभी इट मेक सेंस, तभी आप एक्चुअली उसको कर पाएंगे. तो स्ट्रिंग से एरे का कन्वर्जन, इसमें स्प्लिट और एक्सप्लोर दो मेथड्स होते हैं. किस चीज के अराउंड आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किस चीज को स्प्लिट करना चाहते हैं एरेज में. तो ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है, हैंड्स ऑन रहता है कोडिंग क्वेश्चंस में. इसके अलावा एरे में आपको पढ़ना रहेगा स्लाइस क्या होता है, स्प्लाइस क्या होता है, इंडेक्स ऑफ क्या होता है, फिल्टर और फाइंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है. और एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि दो सॉर्टेड एरेज को आप मर्ज कैसे करेंगे. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे सर्चिंग के बारे में. सर्चिंग के बारे में पूछेंगे तो उनका बेसिकली ये रहेगा कि आप O1 में कैसे सर्च करिए, लुकअप कैसे करिए, हैश मैप्स कैसे इंप्लीमेंट होंगे, जेसन मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो जो की पेयर होता है उसमें कैसे आप हैश मैप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ सिंपल क्वेश्चंस जैसे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज करना, हर वर्ड का पहला लेटर डिलीट करना, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना, किसी सेंटेंस में हर वर्ड को सिर्फ रिवर्स करना, हर वर्ड को अपर केस में करना, हर वर्ड को लोअर केस में करना, पैलिंड्रोम्स के लिए चेक करना, प्राइम नंबर्स के लिए चेक करना, फिर वो रैकी सीरीज जनरेट करना. और एक तरह से मतलब ऐसे फंक्शन जो खुद को रेफर कर रहे हो, मतलब जो खुद को कॉल कर रहे हो, इसका एक एग्जैक्ट नाम होता है बट याद नहीं आ रहा है अभी. बट ऐसे फंक्शंस लिखना जो खुद को कॉल करे और एक कंडीशन पे टर्मिनेट कर जाए, एक तरह से रिकर्सिव फंक्शंस लिखना. ये सब मतलब कॉमन क्वेश्चंस होते हैं. इसके अलावा आपको ये आना चाहिए कि जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है वो कैसे आप जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे. क्लासेस का यूज करते हुए आप कैसे ग्राफ्स बनाएंगे, कैसे ट्री बनाएंगे, कैसे लिंक लिस्ट बनाएंगे, कैसे स्टैक बनाएंगे, कैसे क्यू बनाएंगे, कैसे सर्कुलर क्यू बनाएंगे. तो मैंने पहले ही बताया था कि ये सब क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली, बट आपको एक इस बात का अंदाजा होना जरूरी है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि डिराइव डेटा स्ट्रक्चर, जो कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है. जैसे प्रिमिटिव तो आपका वो अगेन बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है,
और डिराइव्ड ये होगी कि मतलब जो आपने लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर रखा है, आपने कुछ कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो क्लासेस का यूज करके कस्टम डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो ये सभी इंटरव्यू के मेन पार्ट्स हो जाएंगे। Okay, great, Puneet. You have covered everything in detail and you have almost covered everything, I would say.